जैसा कि जॉन कह रहे थे अपने लाइव में क्रिस के साथ, वाकई इस समय जब हम इस रुके हुए चरण में हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम एकजुट रहें और हम भटके नहीं, उन चीजों में ना उलझें जो आपको पैसे खर्च करवाएंगी। मैं इसे इससे ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं कह सकता। इस समय आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आ रही होंगी जो आपको इस व्यवसाय में अपनी यात्रा से भटकाने के लिए लुभा रही हैं। तो हम आपसे कह रहे हैं, इसी के साथ बने रहो दोस्तों। इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। आपकी जिंदगी में इससे बड़ा बदलाव और कुछ नहीं ला सकता, जितना कि हमारे सीईओ ऐश मुफारेह के माध्यम से आ रहा है। तो अगर आपको उन लोगों के कॉल आ रहे हैं जो पहले इस व्यवसाय में थे और अब आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि यह आपका पैसा है, आप इसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ बर्बाद हो जाए और वो 2%, सोचिए क्या होगा। वे आपका पैसा लेकर दूर भाग जाएंगे और अपने हाथ मलते रहेंगे। यही हकीकत है जो शायद होने वाली है। ठीक है, इसी पर टिके रहें और आप ठीक रहेंगे। तो आज का विषय है व्यवसाय में मार्केट रिसर्च, और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इससे पहले कि हम मार्केट रिसर्च के विभिन्न पहलुओं और बारीकियों में जाएं, अगर आप सच में विश्लेषण करें कि मार्केट रिसर्च क्या है, तो यह आपके लिए सबसे अच्छे क्षेत्रों की पहचान करना है जहां आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। अब हमने एआई मार्केटिंग के बारे में बात की थी और यह कैसे इस क्षेत्र में क्रांति लाने वाला है। लेकिन इससे पहले कि आप यह सोचें कि आपको क्या मार्केट करना है और किस संदर्भ में मार्केट करना है, आपको वास्तव में मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। यह आपको बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय बचाने वाला है। और मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं कि हम कोई भी मार्केटिंग शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च का उपयोग जरूर करें। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको यह समझने के लिए बेहतर ज्ञान देगा कि आपको किन क्षेत्रों में मार्केटिंग करनी चाहिए। तो मार्केट रिसर्च वास्तव में एक प्रक्रिया है जिसमें किसी बाजार के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना शामिल है, जिसमें बाजार का आकार, उसमें मौजूद विशेषताएं और ग्राहकों की आवश्यकताएं शामिल हैं, ताकि व्यापारिक निर्णय लेने में सहायता मिल सके। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि आप देखें कि आपके ग्राहक क्या ढूंढ रहे हैं, किस क्षेत्र में ढूंढ रहे हैं, और आपको वह जानकारी कहां से मिलेगी। यह व्यवसायों को अपने लक्षित दर्शकों को समझने, उसमें मौजूद अवसरों की पहचान करने और प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन करने में मदद करता है। तो चलिए और विस्तार से देखते हैं कि मार्केट रिसर्च क्या है और इसमें क्या क्या शामिल होता है। डेटा इकट्ठा करना जाहिर तौर पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्वेक्षण, फोकस ग्रुप, साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी एकत्र करना और मौजूदा डेटा का विश्लेषण करना वास्तव में वह मुख्य तरीका है जहां से आप सचमुच जानकारी पकड़ने जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करना है कि जब आप किसी विशेष क्षेत्र में मछली पकड़ने जाएं, तो आपने जिस क्षेत्र में रिसर्च की है उसमें बिक्री की संभावना और संभावना को बढ़ा रहे हैं, यानी आप खुद को सबसे अच्छा मौका दे रहे हैं। तो सर्वेक्षण निश्चित रूप से यह जानने का शानदार तरीका है कि ग्राहक वास्तव में क्या ढूंढ रहे हैं और क्या चाहते हैं। आप इसे बहुत आसानी से अपने खुद के सोशल मीडिया पर किसी न किसी रूप में कर सकते हैं। किसी को कुछ बेचने की कोशिश करने के बजाय क्यों ना उन्हें एक सर्वे भेजें जिसमें लिखा हो, मैं एक नए व्यवसाय से जुड़ा हूं और मैं इसके संभावित क्षेत्रों का विश्लेषण कर रहा हूं। क्या आप थोड़ी सी प्रश्नावली भरने में मदद करेंगे? अब आप इसे ऑनलाइन भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी कर सकते हैं। आप इसे इस तरह से कर सकते हैं कि लोगों को बस एक बॉक्स पर क्लिक करना हो, जिससे आपको वह विश्लेषणात्मक डेटा वापस मिल जाए, और इससे आपको विभिन्न जनसांख्यिकी, आयु वर्ग, लिंग, क्षेत्र, लोग क्या खोज रहे हैं, कीमतें आदि के बारे में, और आप अपने सर्वे को कैसे तैयार करें, इसकी कहीं बेहतर जानकारी मिलेगी। लेकिन यह जानकारी इकट्ठा करने का एक बहुत ही आसान तरीका है फोकस समूह भी।
अगर आप किसी समूह का हिस्सा हैं, उदाहरण के लिए, अगर आप क्रोशिया कंबल बेचने की सोच रहे हैं, तो क्यों न किसी ऐसे क्रोशिया समूह में शामिल हों, जो खास तौर पर क्रोशिया कंबलों पर केंद्रित हो। और फिर आपको यह जानने में कहीं बेहतर समझ मिलेगी कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं, किस तरह के क्रोशिया की मांग है आदि। मैं इसे सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन जाहिर है हमारे व्यवसाय टेक्सटेंट्स में हम डिजिटल उत्पादों और सेवाओं और उनके भीतर की विशिष्टताओं को देखेंगे। याद रखिए, मैंने पिछले दिन जिन बातों पर चर्चा की थी, उनमें से एक थी निच मार्केट्स और उसमें अपनी निच ढूंढना। जाहिर है फोकस ग्रुप्स इसमें आपकी मदद करेंगे। साक्षात्कार भी हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। क्यों ना उन क्षेत्रों में दक्ष लोगों को खोजने की कोशिश करें जो आकर उन विशिष्ट विषयों पर बात कर सकें। फिर से अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो इससे आपकी दर्शक संख्या बढ़ेगी, लेकिन साथ ही लोगों की आपके द्वारा दी जाने वाली चीजों में रुचि भी बढ़ेगी। इन सभी छोटी-छोटी चीजों से आपको विश्लेषणात्मक डेटा मिलता है, जिसे आप अपने मार्केट रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जब आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन की बात करें, तो आपके पास एक कहीं बेहतर समझ हो। अब हमने डेटा का विश्लेषण करने की बात की थी। ग्राहकों के व्यवहार, बाजार की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य से संबंधित रुझानों, पैटर्न और जानकारियों की पहचान के लिए सामूहिक जानकारी की व्याख्या करना आपके लिए नेविगेट करना बहुत आसान बना देता है। काफी बड़े-बड़े शब्द हैं, है ना इसमें? असल में इसका मतलब यह है कि जितना अधिक डेटा आप प्राप्त कर सकते हैं, उतना ही बेहतर मौका आपके पास होता है कि आप ऐसी स्थिति में हों जहां आप लोगों को और भी सटीकता से चिन्हित और लक्षित कर सकें। यही इसका सीधा साधा मतलब है जो मैंने अभी कहा। यह स्पष्ट रूप से आपके मार्केटिंग अभियान को कहीं अधिक सटीक बना देता है। आप उस डेटा की गतिशीलता का उपयोग कर सकते हैं जो भी तरीके से आपने डेटा प्राप्त किया है, और आप उसे अपने मार्केटिंग अभियान में इस तरह शामिल कर सकते हैं कि आपको ठीक-ठीक पता चल सके कि लोग किन मुख्य तत्वों की तलाश कर रहे हैं। फिर से यह आपके द्वारा बेचे जा रहे किसी भी उत्पाद की बिक्री में बदल जाएगा, और यही कारण है कि विश्लेषणात्मक डेटा वास्तव में इंटरनेट की दुनिया में तरल सोने के समान है। मैंने ये कई बार कहा है कि आजकल लोग वास्तव में इसी चीज की तलाश में हैं। अपने बाजार को समझना ये फिर से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अपने बाजार के आकार, संरचना और संभावनाओं के साथ-साथ ग्राहकों की जनसांख्यिकी, पसंद और खरीदारी की आदतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना अपने मार्केटिंग अभियान शुरू करने से पहले वास्तव में बहुत जरूरी है। ठीक है? अपने मार्केटिंग अभियान शुरू करने से पहले वह शोध जरूर कर लें। इसी जानकारी का आप अपने अभियान की भाषा और उसकी रूपरेखा में उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उदाहरण के लिए, अगर आप जिस बाजार को देख रहे हैं, उसकी जानकारी, उसकी संभावनाएं जैसी हैं, तो आप अपने शब्दों, दृश्यों और बाकी चीजों को बहुत सटीक रूप से तय कर सकते हैं, ताकि उसमें वे सभी जनसांख्यिकी और पसंद शामिल हो सकें, जो आपने अपने बाजार अनुसंधान से प्राप्त की हैं। अवसरों की पहचान भी उसी बाजार अनुसंधान में सामने आएगी। आपको ऐसी चीजों के बारे में प्रतिक्रिया मिलेगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और इससे आपको उस बाजार में ऐसी अपूर्ण आवश्यकताओं या खाली जगहों का पता चलेगा जिन्हें आपका व्यवसाय अपने उत्पादों या सेवाओं के माध्यम से भर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सर्वेक्षण करते हैं जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि वे डिजिटल सेवाओं के मामले में क्या ढूंढ रहे हैं या क्या देख रहे हैं, तो वे ऐसी बातें बता सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वे ऐसी बातें भी कह सकते हैं, उदाहरण के लिए, जो आपकी दुकान में उपलब्ध ही नहीं है, जिन्हें वे खरीदना चाहते हैं। इसलिए यह आपको एक बार फिर से यह समझने में मदद करेगा कि लोग वास्तव में डिजिटल बाजार में अपने लिए क्या खरीदना चाहते हैं। तो मुझे सच में लगता है कि आप जानते हैं, हम इस बाजार अनुसंधान के साथ ऐसी स्थिति में हैं
कि हम इसे अपनी मार्केटिंग अभियानों में उपयोग कर सकते हैं। जब मैं यह कह रहा हूं तो मेरी बात ध्यान से सुने। बाजार अनुसंधान समय की बर्बादी नहीं है। यह इतना इतना महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी मार्केटिंग अभियान को शुरू करने से पहले यह किया जाए। जितना समय आप पूर्व निरीक्षण में लगाते हैं, जो वास्तव में बाजार अनुसंधान ही है, वह आपके पूरे मार्केटिंग प्रयास में कहीं अधिक प्रभावी साबित होगा, चाहे आप इसे जैसे भी करें। यह मायने नहीं रखता कि आप किस तरह की मार्केटिंग करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले वह अनुसंधान जरूर करें। प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन करना भी निश्चित रूप से यह तय करने में महत्वपूर्ण है कि आप अपना अभियान कैसे चलाएंगे। प्रतिद्वंद्वियों की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करना, ताकि आप उनके प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को समझ सकें और ऐसी रणनीतियां विकसित कर सकें जो उनसे अलग हों। यह देखना भी बहुत जरूरी है कि उनकी मार्केटिंग रणनीति क्या है। तो उदाहरण के लिए चलिए ओ कनेक्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। हम उस उत्पाद को जानते हैं। हमें पता है कि उसमें कई अन्य प्रतियोगी भी हैं। मैं एक का उपयोग कर रहा हूं, मैं स्ट्रीम यार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। हमें पता है कि जूम भी है। हमें यह भी पता है कि माइक्रोसॉफ्ट रूम्स भी है और कई अन्य वेब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं। फिर से अपना शोध करें, देखें और जांचें। बस गूगल पर जाएं, यूट्यूब पर जाएं और देखें कि उनकी मार्केटिंग कैंपेन कैसी दिखती है। ये आपको एक अच्छा आइडिया देता है, लेकिन यह भी बताता है कि आप उनसे अलग कैसे हो सकते हैं। फिर से ये बहुत अच्छी जानकारी है जिसे आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन चलाते समय उपयोग कर सकते हैं। व्यापारिक निर्णयों को सूचित करना, ठीक है। इकट्ठा की गई और विश्लेषित जानकारी का उपयोग उत्पाद विकास, मार्केटिंग रणनीतियों, मूल्य निर्धारण और समग्र व्यापार योजना के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए करना भी आपकी बिक्री के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि मैं डिजिटल उत्पादों और सेवाओं के लिए मार्केटप्लेस में रहने वाला हूं, तो अभी क्यों न शुरू करें। चैट जीपीटी या जेमिनाई या यहां तक कि गूगल ब्राउजर पर जाए, ऐसे कीवर्ड डालें जो डिजिटल उत्पादों के लिए बहुत विशिष्ट हों और जो एनालिटिक्स आपको मिल रही है उसका उपयोग अपने व्यवसाय के लाभ के लिए करें। अन्यथा जब आप कोई भी मार्केटिंग करने आएंगे, चाहे वह व्यवसाय के माध्यम से हो, चाहे वह आपकी अपनी तरफ से हो, चाहे वह किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से हो, या आप जैसे भी करने वाले हों, अगर आपके पास कोई योजना नहीं है क्योंकि आपने कोई शोध नहीं किया है, तो आप कैसे जानेंगे कि कहां टारगेट करना है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। आप बस सचमुच पैसे फेंक रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ तो काम कर जाए। अपने व्यवसाय के भीतर सक्रिय रहने के बजाय जो आप अभी कर सकते हैं, और डिजिटल उत्पादों और सेवाओं के संदर्भ में एक अच्छी सी क्या करें और क्या न करें की सूची तैयार करने के बजाय, क्यों ना आप अभी से ही अपना मार्केटिंग रिसर्च शुरू करें। एक सर्वेक्षण जारी करें कि लोग डिजिटल उत्पादों में क्या ढूंढ रहे हैं। बहुत आसान है। आप कुछ बेच नहीं रहे हैं। आप बस लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर आप अभी कोई डिजिटल उत्पाद या सेवा खरीदते, तो आप किस चीज की तलाश करते, और फिर आप इसे और विस्तार दे सकते हैं। अगर आप कोई खरीदते तो आप इसकी कितनी कीमत लगाते, आप इसे कितने समय तक रखना चाहेंगे, 1 महीने के लिए या सब्सक्रिप्शन के तौर पर, या एक बार में खरीदना चाहेंगे। इन सभी तरह की बातें आपकी मदद करेंगी और आप उस सर्वेक्षण सूची को और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ताकि जब आप अपना रिसर्च कर रहे हों तो आपके दिमाग में आने वाली हर तरह की बात उसमें शामिल हो सके, ठीक है। ये सब पूरी तरह से समझ में आता है और वास्तव में यह एक तार्किक योजना बनाना है, ठीक है। यह एक कार्य योजना है कि आप अपना व्यवसाय कैसे शुरू करें ताकि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ उसे आगे बढ़ा सकें और पैसे की बर्बादी न हो। मेरे लिए मार्केट रिसर्च मेरी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। यह वह चीज है जो मैं अभी कर रहा हूं। यह वह चीज है जिसकी मैं अभी रिसर्च कर रहा हूं, ताकि मुझे उस बाजार की बेहतर समझ हो सके जिसमें मैं जाने वाला हूं। आप जानते हैं कि हम डिजिटल उत्पादों और सेवाओं के बाजार में होने वाले हैं, ठीक है। यही है जो हम करने वाले हैं। हाँ, इसमें भौतिक चीजें भी होंगी।
हाँ, इसमें ऐसी चीज़ें भी होंगी जिनके बारे में हमें अभी पता नहीं है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि इसमें डिजिटल उत्पाद और सेवाएँ होंगी। तो क्यों ना आप अभी से ही अपने मार्केट रिसर्च की यात्रा शुरू करें, जब तक हम आपको करने के लिए कुछ दे रहे हैं। यह आपके लिए बहुत-बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, जब हम अगले चरण में जाएँगे और तब आप वह सारा डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपने अभी सक्रिय रहते हुए इकट्ठा किया है, ताकि मार्केटिंग के लिहाज से आपको सबसे बेहतरीन शुरुआत मिल सके। और क्योंकि आपको दूसरों से थोड़ा ज़्यादा पता है, तो सोचिए क्या होगा, ये आपको प्रतियोगिता में आगे कर देगा। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही।